मैं निकालता हूँ 30 नंबर का। और पॉसिबल हो तो आप लोग प्लीज अपने पास अब तो जिनवाणी रखो, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रत्नगण शावकाचार सब जगह अवेलेबल है। चलिए 30 नंबर का हमें करना है। देखिए क्या लिखिए उत्थाने का। उत्थाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उत्थाने का मतलब क्या होता है, जो ऊपर ही लाइन लिखी होती है ना, जो थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस दे रही है कि जो श्लोक अभी आप पढ़ने वाले वो किसके बारे में बात करेगा। कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि कुदेव आदि को नमन ना करे। मतलब यहाँ पर आप समंत्रबद्ध आचार्य का ऑर्डर समझ लो, उपदेश समझ लो, या सम्यक दृष्टि जीव का स्वरूप समझ लो। क्या बोला, कुदेवादी को नमन नहीं करता, इसका मतलब ये है कि जैसे हम कई बार क्या होता है, हम कहीं जा रहे हैं, अब हम लोग एक फ्रेंड सर्कल में घूमने गए हैं, राइट। अब हम ही जैन है, बाकी नॉन जैन है, तो उन दोस्तों का मन रखने के लिए हम हाथ जोड़ के नमस्कार कर देंगे, भले हमारे मन में कुछ है नहीं। हम कहीं घूमने गए हैं, कोई अच्छा मॉन्यूमेंट देखने गए, कोई बहुत सुंदर मंदिर देखने गए हैं, तो वहां लोगों का मन रखने के लिए हम नमस्कार कर लेंगे। तो मन रखने के लिए आपको अगर नरक निगुद में भेज दे तो चलेगा? आपको मन रखने के लिए नरक गति में भेज देते हैं। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव को कुदेवादी को नमन करना भी योग्य नहीं है। हाथ जोड़कर झुकना तक उसको योग्य नहीं है। गुरुदेव तो क्या कहते थे माथे के बारे में, पता होगा आप लोगों को। गुरुदेव क्या बोलते हैं माथे के बारे में, कि हमारा माथा कोई सड़ा गला हुआ नारियल नहीं है कि जहां मना है उसको फोड़ दे, है ना। तो सम्यक दृष्टि जीव कुदेव आदि को नमन भी नहीं करता है, उस बारे में ये श्लोक है 30 नंबर का। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर आप लोग से पढ़वाऊंगा। थोड़े से टिपिकल श्लोक अब होने वाले हैं। इजी है लेकिन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, पहली बार में शायद पढ़ने में ना आए, लेकिन एक बार प्रैक्टिस के बाद वो आ जाएंगे। तो ध्यान से सब सुनना, आप कहाँ मैं रुक रहा हूँ कैसे क्या, तो आपको पढ़ना इजी होगा। भया सा, शा तक मैं रोक रहा हूँ, हाँ। भया शा स्नेह लोभाच, भया शा स्नेह लोभाच, भया सा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगनाम प्रणामं विनयं चैव, चैव के बाद रोका, प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ फिर आपसे पढ़वाएंगे। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगनाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। संध्या जी पढ़ेंगे, करिए अनम्यूट कीजिए। हाँ। भयाशा स्नेहलोभाश्च कुदेवागमलिङ्गनां प्रमाणं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। पूरा शुद्ध बोला, बस एक जगह गलती करी जहाँ सब जगह कर सभी लोग गलती करते हैं। कौन बताएगा क्या गलती की? हाँ शायद प्रवीण जी ने सही पकड़ा। प्रणामम है कि प्रमाणम है संध्या जी? मेरे में प्रमाणम है सर, मेरे ग्रंथ गलत में। है वो कई जगह हो सकता है प्रमाणम लिखा हो, लेकिन प्रणाम शब्द आना चाहिए। इसमें हाँ, प्रणामम विनयम चैव। वो प्रणाम प्रमाण बोलने में कई बार आप एक के बाद एक श्लोक बोल रहे हो तो बोलने बोलने में वो प्रमाण हो जाता है कई बार, लेकिन उसका अर्थ प्रणाम से ही आएगा। चलिए, अच्छा पढ़ा, बढ़िया। प्रवीणा जी एक बार आप पढ़ दीजिए फिर हम अर्थ करते हैं इसका। सर मेरी जो ग्रंथ है ना ये, उसमें प्रणाम प्रमाणम है। हाँ तो उसको प्रणाम कर लीजिए आप। हाँ, ठीक कर लिया सर। हम्म। प्रवीणा जी पढ़िए। मया शास्त्रे हलोभाच कुदेवागमलिङ्गिगणां हम्म, प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शुद्धद्रष्टय। बहुत सुंदर, अच्छा अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, जब समंद्र आचार्य कह रहे हैं भैया कुदेव आदि को नमस्कार नहीं करना चाहिए। अच्छा आप लोग को पता है कुदेव नमस्कार करने योग्य नहीं है ना। हमको नमस्कार नहीं करना चाहिए, सबको पता है। फिर भी हम कई बार गलती से कर देते हैं कि नहीं, ना चाहते हुए भी कर देते हैं कि नहीं। श्रद्धान से नहीं कह रहा हूँ मैं, हमारे एक्शंस में कह रहा हूँ, भजनों में कह रहा हूँ। मन में तो हमें पूरा श्रद्धान है, क्यों होता है ऐसा, रीजन क्या है, सब कुछ पता होने के बाद भी क्यों कई बार भूल चूक हो जाती है।
रीजन पहले समंत्रपद आचार्य बता रहे हैं। पहला रीजन भय। भय मतलब डर के मारे। भाई हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अब कंपनी पूरी की पूरी उस अदर रिलीजन पे बेस्ड है, तो नौकरी बचाने के लिए तो करना पड़ेगा, तो उनके साथ हम उनके भक्ति में आरती में शामिल हो जाते हैं, भय के कारण। दूसरा कारण दिया आशा। आशा मतलब उम्मीद कि भैया हमारे भगवान तो कुछ देते नहीं है, अपने भगवान तो वितरागी है ना, वो तो कुछ देते देते नहीं है, क्या पता इनके भगवान कुछ दे दें, है ना। तो आशा, इच्छा के मारे उनको नमन कर लेता है। स्नेह। स्नेह क्या, किसी से आपको प्यार हो गया या कहीं आप रह रहे हो, तो वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर तो उन्होंने भगवान का प्रकोप है, तो आपको भी उनसे बड़ा प्यार हो गया कि यार ये वाले भगवान तो बड़े अच्छे हैं, इनके आसपास जाओ, इनका नाम जपो तो अपना काम हो जाता है। तो इस स्नेह के कारण। और चौथा कारण दिया लोभ। लोभ के कारण से। चार रीजन क्या दिए, पता होने के बावजूद भी यह जीव चार कारणों से कुदेव आदि को नमन करता है। भय के कारण से, आशा के कारण से, स्नेह के कारण से और लोभ के कारण से। कुदेव आगम। कुदेव और आगम मतलब जिनवाणी, तो कुशास्त्र, और लिंग मतलब कुगुरु। तो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को यह जीव भय के कारण से, आशा के कारण से, स्नेह के कारण से या लोभ के कारण से नमस्कार करता है। लेकिन न कुर्यु शुद्ध दृष्टया, नहीं करता है। न कुर्यु कौन नहीं करता है, शुद्ध दृष्टया मतलब क्या होता है, शुद्ध दृष्टया मतलब क्या होगा बताइए, सम्यक दृष्टि, है ना। शुद्ध दशा सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। क्या नहीं करता है, प्रणामम, ना तो उनको प्रणाम करता है, विनयम और ना ही उनकी विनय करता है। प्रणाम भी नहीं करता, विनय भी नहीं करता। कौन, सम्यक दृष्टि जीव। कितना ही भय हो, कितना ही आसपास के लोग उसे कह रहे हैं कि भैया तुम तो इनको मानो, इनसे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, कितना ही स्नेह हो, कितना ही लोभ हो, कुछ भी हो, लेकिन वह खुद सम्यक दृष्टि जीव कुदेव कुगुरु शास्त्र को ना तो प्रणाम करता है, ना उनकी विनय करता है। समझ आई बात, श्लोक का समझ में आया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, उनने प्रणाम भी लिया और विनय भी लिया, दो शब्द लिए ना, प्रणाम भी लिया और विनय भी लिया, इसका कारण क्या है। प्रणाम शब्द भी लिया, विनय शब्द भी लिया। प्रणाम में देव की मतलब को प्रणाम करते हैं, और विनय में देखो तो मतलब मतलब गुरुओं की, तो इस तरह से ऐसा मेरा नहीं पर प्रणाम में मानना तीनों आ सकते हैं ना, देव शास्त्र गुरु तीनों आ है। हाँ सकते सर, हैं, प्रणाम करना हो जाता है। पर विनय में तो अपन उनकी भी, गुरुओं की भी विनय करते हैं ना, शास्त्र की जैसे तीनों की विनय करते हैं, हम्म। देव नहीं, शास्त्र गुरु की। ओके, और कोई रीजन बोली प्रवीणा जी। वो मतलब प्रणाम नहीं करेंगे फिर भी हम समझ लेंगे कि वो ऊं- ऊंचे हैं, ऐसे ही उस तरह से उनको विनय कर दिया। हम्म। अ, देखिए, मतलब उनकी और हमारी मान्यता में फर्क है, और जो सही नहीं समझ रहे हैं वो, अच्छा समझो उनकी गुरु की हमारी बात कर रही मान्यता में हूँ। फर्क है या हमारी मान्यता सच्ची है। हमारी मान्यता सच्ची हम्म। है और फिर भी हम उनको विनय कर लेते हैं, तो ये नहीं इसका करना चाहिए। इसका अर्थ इसका अच्छा ये है, प्रणाम और विनय लेने का। प्रणाम मतलब आउटर, बहिरंग रूप से तो नमस्कार करते ही नहीं है। विनय मतलब अंतरंग, अंदर से भी श्रद्धान पूरा है। क्योंकि कोई कहे हाँ भैया हमें, हमारे अंदर श्रद्धान पूरा है भगवान का, लेकिन क्या करे, दोस्तों के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उस बिल्डिंग में रहने के लिए हमें नमस्कार करना पड़ता है। मतलब आप बाहर से प्रणाम कर रहे हो लेकिन अंदर से विनय आपकी सच्ची देवता गुरु के प्रति है, तो ऐसे भी काम चलेगा नहीं। प्रणाम बात कर रहा है आपके बहिरंग रूप से आपका आचरण कैसा है, मतलब बाहर से भी आप नहीं नमस्कार कर रहे कुदेव को गुरु के शास्त्र को, और विनय बोल रहा है अंदर से भी, अंतरंग से भी आपकी श्रद्धा एकदम निशंकित है। निशंकित अंग पढ़ा ना हमने, एकदम डाउट वाली नहीं है। अंदर से भी आप सच्चे देवता गुरु को नमस्कार कर रहे हो, और बाहर से भी आप हाथ भी सच्चे देवता गुरु के सामने ही जोड़ोगे, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने नहीं जोड़ोगे। तो प्रणाम और विनय लेने का उनका यही अंतर है कि आज के काल में जीव विनय तो कहता है कि मेरी पूरी विनय देवशास्त्र गुरु के प्रति, लेकिन मुझे अपने कंडीशन के कारण
अपने भूमिका अनुसार कुगुरु को नमस्कार करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है भैया, प्रणाम भी नहीं करना और विनय भी नहीं करना कुदेवादि को, और सम्यक दृष्टि जीव को तो करना ही नहीं है। श्लोक का तात्पर्य यही है बताने का कि सम्यक दृष्टि जीव उनको नमस्कार करता नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार हिंदी वाले में बहुत अच्छे से उन्होंने 4 चीजों की परिभाषा बताई है कि भय किसे कहते हैं, इच्छा किसे कहते हैं। राजा आदि से उत्पन्न होने वाले आतंक को भय कहते हैं। राजा मतलब कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, आपकी कंपनी का सीईओ है, और उसने उस वो बड़ा भक्त है किसी भगवान का, तो उसने नियम बनाया है कि ऑफिस में जो भी घुसेगा घुसते ही सबसे पहले इनको नमस्कार करेगा। अब वो आपकी कंपनी का मालिक है, आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, तो आप नमस्कार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये किस लिए कर रहे हो? भय के कारण। आगे देखिए आशा की परिभाषा क्या है। भविष्य में धनाधिक प्राप्ति की वांछा आशा कहलाती है। प्रभाचंद आचार्य कह रहे हैं फ्यूचर को देखकर कि मुझे फ्यूचर में ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो मिल जाए, तो फ्यूचर में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसके लिए आप कुदेवों को नमस्कार कर रहे हो, ये है आशा। अब मुझे बताओ, आप ऐसे लोगों के पास जाकर आशा की उम्मीद रख रहे हो जिन्हें भविष्य का अता पता नहीं है, और उनको मानने के चक्कर में आप ऐसे भगवान को छोड़ रहे हो जो सर्वज्ञ हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? हमारे भगवान ने 3 लोक 3 काल की बात देख ली है, और सर्वज्ञ भगवान को पता है तुम्हारा भविष्य में क्या होना है, और तुम उन पे तो भरोसा कर नहीं रहे। और जिन कुदेवों को अपना आता पता नहीं है, उनसे उम्मीद क्या रख रहे हो कि वो तुम्हारा फ्यूचर में कल्याण करेंगे। ये इसकी मूर्खता है कि नहीं है? है। तो आशा मतलब फ्यूचर में मेरा बहुत सारा कल्याण कुदेव कर दे, इस चक्कर में आप उनको नमस्कार कर सकते हो। वर्तमान काल में धन प्राप्ति की जो गृध्यता आसक्ति होती है उसे लोभ कहते हैं। मतलब फ्यूचर टेंस को उन्होंने जोड़ा है आशा में, और प्रेजेंट टेंस को उन्होंने जोड़ा है लोभ में, कि मुझे अभी भी बहुत कुछ मिल जाए, मैं इनको नमस्कार करूं तो मेरा बड़ा घर बन जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो प्रेजेंट टेंस में आपका कल्याण करने के लिए आप नमस्कार कर रहे हो, वो है लोभ। ठीक है, लेकिन ये सब तो वो करेगा जब मिथ्या दृष्टि होगा। देखो स्नेह रह गया एक, मित्र के अनुराग को स्नेह कहते हैं, मतलब दूसरों को खुश करने के लिए, भाई दोस्त को बुरा ना लग जाए, बिल्डिंग वालों को बुरा ना लग जाए, पड़ोसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए अपन भी चलो इनके मंदिर में। उनको कभी आपकी चिंता नहीं है कि वो आपके मंदिर में आ जाए। कोई भी अन्य जात वाला आपको नहीं देखेगा जैनों के मंदिर में, बहुत रेयर है। लेकिन जैनी आपको बहुत सारे अन्यों के मंदिर में दिख जाएंगे, क्योंकि जैनियों को ने पूरा ठेका ले रखा है ना सबका मन खुश करने का। तो किसी को हर्ट नहीं करते, किसी के सेंटीमेंट जैनी हर्ट नहीं करते। तो जहां ले चलो चलो, अपन तो चलेंगे सब जगह घूमने। तो दूसरों को खुश रखने के लिए मित्र के अनुराग को स्नेह कहते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव की लाइफ में ये 4 फैक्टर का ना नमस्कार कर सकता है। आगे क्या लिखा है, जिसका सम्यक्त्व निर्मल है, ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव इन 4 कारणों से, अर्थात भय आशय स्नेह के वश से कुदेव कुशास्त्र को गुरु को न तो प्रणाम करता है, मतलब मस्तक झुकाकर नमस्कार नहीं करता, ना उनकी विनय करता है, ठीक है, ना ही प्रशंसा करता है। आपने सुना है कृतकार्यत अनुमोदना? सुना है? 3 शब्द आपने सुने हैं कि नहीं? कृतकार्यत हाँ अनुमोदना। जी। कृत मतलब खुद करना, कारित मतलब किसी से करवाना, और अनुमोदना मतलब कोई और कर रहा है तो आप ताली बजा रहे हो। भैया तीनों का फल बराबर लगता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कर रहे हो और दूसरे से करवा रहे हो तो फल कम लगेगा, ऐसा नहीं है। आप दूसरों की भगवानों की आरती चल रही हो, आप खूब तालियां बजा रहे हो ना, तो आपको बराबर फल लगेगा करने के। अभी गणेश चतुर्थी हुई, अब हम जाते हैं जगह जगह देखने, प्रतिमा देखने जाते हैं, ये क्या है? ये कुदेवों को मानना है। अभी नवरात्रि आएंगी, हम दुनिया भर में जाएंगे प्रतिमाएं देखने, बनती ना अच्छी सुंदर सुंदर प्रतिमा, ये क्या है? ये कुदेवों को मानना है। और सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान इतना अटल है कि वो किसी भी कारण से, 4 कारण गिनवाए ना, इनमें से किसी भी कारण से टस से मस नहीं होता है, उसकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग रहती है। तो हमें विचार करने की जरूरत है कि हम अपने आप को सच्चा जैनी कह तो रहे हैं, पर क्या हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? कर रहे हैं तो हम सच्चे जैनी नहीं हैं। सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात, हम तो घोर मिथ्या दृष्टि है, ऐसी हमको हमारी पहचान करना जरूरी है। अब 31वें नंबर के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। 31वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं सम्यक दर्शन कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब इससे अच्छा दुनिया में और कुछ भी नहीं है।
अच्छा नहीं बोल रहे सम्यक दर्शन को, अच्छा नहीं बोल रहे, सबसे अच्छा बोल रहे हैं कि इससे अच्छा जगत में और कुछ भी नहीं है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ फिर आप लोगों से पढ़वाऊंगा, सुनना आप लोग ध्यान से। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, तो पे रुक रहा हूं मैं, आधा तो है ना, यहाँ पे रुक रहा हूँ। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्रुते, साधिमानमुपाश्रुते, दर्शनम कर्णधारम तन। अब यहाँ पे न पे रोक रहा हूँ, मतलब दोनों लाइनों में जो आधे आधे लेटर है, यहाँ पे त है और यहाँ पर न है नीचे, तो यहाँ रुक रहा हूँ। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। मैं पूरा पढ़ता हूँ फिर आप लोग से पढ़वाएंगे। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्रुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। ज्योति जी, ज्योतिका जी पढ़िए। कीजिए, अनम्यूट कीजिए। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मीना जी एक बार आप पढ़िए फिर अर्थ देखते हैं। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानपु मुपाश्र मुपाश्नुते, दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। वेरी गुड। देखते हैं क्या अर्थ है, क्यों है सम्यक दर्शन में ऐसा क्या महान है। ज्ञान चारित्रात्, ये शब्द है ना, ज्ञान चारित्रात् मतलब ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा, मतलब ज्ञान और चारित्रात् मतलब पंचविभक्ति हो गई ना, पंचविभक्ति मतलब से, तो ज्ञान और चारित्र से, दर्शनम सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रात् दर्शनम, ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन, दर्शन साधिमानम, स अधि, अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा अच्छा है, साधिमानम उच्च है, श्रेष्ठता को उपाश्रुते प्राप्त होता है या कहते हैं, मतलब ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन को ज्यादा श्रेष्ठ या उच्च कहते हैं। आगे पढ़े बिना आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है, सम्यक दर्शन को ज्ञान और चारित्र से अच्छा क्यों कह रहे हैं, कुछ बोलेंगे एक आधा पॉइंट। हाँ बोलिए प्रवीणा जी, बोलिए। सर क्योंकि ये इसमें दर्शन में श्रद्धा होती है, पहले श्रद्धा पक्की होगी तो ज्ञान उच्चारित तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सम्यक कुछ हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। मतलब सम्यक हो जाए। पहले श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान चारित्र भी सम्यक लेकिन सम्यक दर्शन तो छूट जाता है होने के बाद, ज्ञान चारित्र छूटते नहीं है, छूट छूट जाता है, पर वो वापस उसमें तो वो अच्छा कैसे हुआ, सबसे अच्छे सम्यक तो ज्ञान और चारित्र, चारे सबसे अच्छा हो ना, चारित्र की पूर्णता पर मोक्ष कहते हैं हम। अच्छा, अच्छा चारित्र, पॉइंट। पर जब तक श्रद्धा श्रद्धा पक्की नहीं तो चारित्र किसका। चलिए देख, ठीक है, बोलिए मीना जी, आप बोलिए फिर प्रवीणा जी पे आएंगे। मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं ना, इसलिए। ये सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग प्रवेश होता है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। बोलिए प्रवीणा जी। मैं भी वही कहने वाली थी। और लेकिन अगर कर्णधारम, ये पॉइंट है तो ऐसे तो नारकी जीव भी सम्यक दृष्टि होता है, तो नारकी जीव का मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया क्या। उसको उसको धारने से, धारण करने से मोक्ष मार्ग अच्छा, हम और आप सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, अभी है क्या करेंटली। है। मैं तो चलिए, मानती हूँ है। अभी नहीं है। अभी कोई नहीं, अच्छा, नहीं है। कभी ना कभी समय दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब कुछ कह सकते हैं हुआ हम, कुछ मतलब हो हुआ सकता होगा है हो गया छूट, हो, नो डाउट। हुआ 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 ऐसा, होगा छूट गया। ऑप्शन में समय दर्शन होके छूट जाता है तो हो सकता है हमको पहले हो गया हो, ठीक है। बराबर। हाँ, वो ओके। वो ऐसे तो निश्चय से तो केवल ज्ञानी गम्य है वो, कि हम हाँ हैं कि। हाँ पर हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इतनी रुचि है, इतना अभ्यास का ये है, तो तो हम तो इतना धर्म जरूर ध्यान कहीं कर ना रहे हैं, कहीं ऐसा सूक्ष्म सम्यक दर्शन हो ही गया लेकिन है। हम तो इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं, और अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारा धर्म ध्यान वेस्ट है सारा। अभी बोला ना आपने, धर्म ध्यान, धर्म तो सम्यक दर्शन चालू होता है, तो हम क्या कर रहे हैं फिर, टाइम पास, ये क्या है।
ये सब तत्वाभ्यास। हाँ, ये क्या है, सिर्फ एक तत्वाभ्यास। अभ्यास चल रहा है कि जब वास्तविक धर्म प्रकट होगा तो वो धर्म प्रकट होगा तो उसमें हमें क्या करना है उसकी प्रैक्टिस अभी दे रहे हैं। मेन शो तो सम्यक दर्शन चालू होने के बाद होगा। जैसे किसी का एनुअल फंक्शन कोई शो होता है तो प्रैक्टिस करते हैं ना खूब सारी, फिर मेन डे उसका शो होता है। वैसे ही अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब सारी तत्वाभ्यास की। वो प्रैक्टिस हो जाने के बाद में मेन शो हमारा होगा, समय दर्शन हमें प्रकट हो जाएगा, वो दिन उस दिन आएगा। एक और अच्छा पॉइंट समय दर्शन का ये है, जो आपने बोला ना प्रकट होता है मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही कुछ हो ना हो, भले वो छूट जाए, लेकिन जिसको एक ना एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उसका संसार लिमिटेड हो जाता है, फिर उसका अनंत अनंत संसार नहीं बाकी होता है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र उसका संसार मतलब एकदम लिमिटेड संसार हो जाता है, मतलब उसका मोक्ष जाना पक्का हो जाता है सम्यक दर्शन जिसको एक बार हो गया। तो जो आपको गारंटी दे रहा है मोक्ष प्राप्ति की वो श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसलिए सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ बोला है। देखते हैं यहाँ क्या बोला है। ठीक है, यहाँ तक भी इतना हमने देखा कि ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन और ज्यादा अच्छा होता है। तत्, तन मोक्ष मार्ग है ना, तत् निकलेगा। इस कारण से दर्शनम, सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में, सप्तमी विभक्ति मोक्ष मार्ग में क्या, कर्णधारम, कर्णधारम का अर्थ इन्होंने यहाँ पर लिया खेवटिया। खेवटिया मतलब क्या होता है, अभी रीजन बता रहे हैं, खेवटिया शब्द से रीजन आएगा। समंत्रबद्ध आचार्य ने क्यों सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ बोला ज्ञान और चारित्र से। खेवटिया नाव मतलब, को एक किनारे से दूसरे किनारे नाव ले को जाने से। चलाते हैं। हाँ, खेवटिया मतलब होता है इस नाव, काट सकता है ना। और वो हम्म। नाव चलाने वाला व्यक्ति जो है, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिंदेव पढ़ते हैं ना पूजा पीठिका में। तो क्या है वो खेवटिया मतलब मानो एक संसार है, वो समुद्र है, बहुत सारा पानी फैला हुआ है, और वो पानी को हम कैसे पार करेंगे, नाव में बैठ के पार कर पाएंगे। वैसे सम्यक दर्शन वो नाव है, खेवटिया है, जिस नाव में बैठ करके हम क्या करते हैं, संसार समुद्र को पार करते हैं, प्रचक्षते कहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को सबसे श्रेष्ठ कहा है। तो सबसे मतलब किसके से श्रेष्ठ कहा है, ज्ञान और चारित्र समय दर्शन को श्रेष्ठ कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वह खेवटिया है, कर्णधारम मतलब हमको संसार समुद्र से पार कराने वाला है। ठीक है, देखिए हिंदी वाला अर्थ अच्छा दिया है। जिस प्रकार समुद्र के उस पार जाने के लिए नाव को उस पार पहुंचाने में खेवटिया, मल्लाह की प्रधानता होती, मल्लाह भी शब्द खेवटिया के लिए प्रयोग होता है, मल्लाह उसका पर्यायवाची है। खेवटिया की प्रधानता होती है, और कोई आपके पास रीजन है नहीं, आप नाव से पार कर पाओगे, तैरने जाओगे तो डूब जाओगे। उसी प्रकार संसार समुद्र से पार होने के लिए मोक्ष मार्ग रूपी नाव की प्रवृत्ति सम्यक दर्शन रूप कर्णधार के अधीन होती है। मतलब वो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग तो है नाव, देखो समुद्र हो गया संसार, कितना अच्छा एग्जाम्पल फॉर्म कर रहे हैं प्रभाचंद्र आचार्य। समुद्र क्या है, संसार, और वो संसार में नाव है, वो है मोक्ष मार्ग, और समुद्र का किनारा है मोक्ष। समुद्र क्या है, संसार, समुद्र की नाव क्या है, मोक्ष मार्ग, समुद्र का किनारा है मोक्ष, और वो नाव को चलाने वाला केवटिया मतलब वो सम्यक दर्शन है। और भैया अब हमें संसार से पार होना है, तो हम जैसे हमें नदी पार करनी तो हम क्या बोलते हैं, भैया तुम ही हमारे तरह हो, तुम पार करा दो नदी। तो उसी प्रकार हम सम्यक दर्शन को बोल रहे भैया तुम फटाफट हमारे पास आ जाओ, तो अपन मोक्ष मार्ग वाली नाव में बैठकर फटाफट मोक्ष के पास चलेंगे। इसी कारण मोक्ष मार्ग में ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन को श्रेष्ठता या उत्कृष्टता प्राप्त होती है। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, एक बार आप नाव में बैठ गए ना सम्यक दर्शन की, तो ज्ञान और चारित्र आपको मोक्ष पहुंचते पहुंचते रास्ते में फटाफट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब आप एक मजे वाली बात बताऊं, ज्ञानी जीव तो ये समझ जाता है कि भैया नाव जो है वो नाव ही मुझे पार कराएगी, और उस नाव से मैं पार होऊंगा, उस नाव से मैं पार होऊंगा तो देता है। और सर वी कैन नॉट हियर यू सर, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। सर म्यूट हो गए क्या?
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो मैं लास्ट में एक बात ये बोल रहा था, बहुत अच्छी बात नाटक समाचार में आई है। सम्यक दृष्टि का तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि वो क्या समझता है कि ये नाव है, संसार समुद्र जो मोक्ष मार्ग संसार है, उसमें सम्यक दर्शन रूपी नाव खेवटिया है, मुझे पार कर सकता है। तो वो उसकी हेल्प लेता है, उसको जाके बोलता है भैया मुझे ऐसे ऐसे तुम नाव पार कराओ और मोक्ष तक ले चलो। अब अज्ञानी जीव पता है क्या करता है, नाटक समय सार मैं 10 लक्ष्य में ले रहा था तो उसमें आया, अज्ञानी जीव अपने आप को स्मार्ट समझता है। तो अज्ञानी जीव बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं है खेवटिया की। क्या बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि उसको लगता है ना मोक्ष बोरिंग लगता है, उसको धर्म बोरिंग लगता है आजकल की जनरेशन को, और लोग कहते हैं क्या बोरिंग है। तो ये अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि, तो उसको लगता है मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी खेवटिया की, मैं तो अपने दोनों हाथों से क्या करूंगा, समुद्र को पार कर लूंगा और पूरा स्विम करके मोक्ष तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा उस अज्ञानी जीव को लगता है। अब मुझे बताओ पॉसिबल है क्या? इतना अनादिकाल से संसार में चल रहा है तो कितना गहरा वो संसार समुद्र होगा। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, उसका सपोर्ट लेता नहीं है, सम्यक दर्शन का, धर्म करता नहीं है, तत्व अभ्यास करता नहीं है, और अपने हाथों से तैरता है, कहता है मैं तो बिना किसी खेवटिया के संसार समुद्र से पार हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और वो उस संसार में ही डूबता जाता है। ये बात है अज्ञानी जीव की। और ज्ञानी जीव मतलब सम्यक दृष्टि जीव उस सम्यक दर्शन का सहारा लेकर के मोक्ष मार्ग रूपी नाव से खेवटिया के माध्यम से मोक्ष तक जाता है। ऐसे हमने 2 श्लोक आज देखे। मेरा जल्दी जल्दी हम पहला अध्याय हमारा पूरा करते हैं, काफी टाइम से चल रहा है, तो उसको हम करेंगे और अच्छे से समझते करेंगे। और पीछे का भी आप पढ़ते रहा करो, तो आपको श्लोक समझ में आते रहेंगे। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग श्लोक आ रहे हैं धीरे धीरे। समंत मदाचार्य मस्ती कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मस्ती करा रहे हैं। तो एकदम आत्मा पे जो आश्रित जो श्लोक थे वो सारे थोड़े से हो गए हैं। अब चंडा नियोग वाले थोड़े से आचरण पे बेस्ड हमारे श्लोक आएंगे, और अभी सम्यक दर्शन को बहुत महान बताएंगे, वो अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग तर्क वितर्क करके सम्यक दर्शन की वो महानता बताएंगे। ऐसे अभी हमने 31 श्लोक कर लिए हैं। वेरी सुन विल कंप्लीट आर पहला अध्याय, और फिर आगे दूसरे अध्याय पे बढ़ेंगे। हाँ, सर कुछ कहना है ये किसी को? वीक में, हाँ मुझे ये कहने का था कि 2 दिन ही रहती क्लास, तो वो एक तो कम कम टाइम होता है तो उतना वो इंटरेस्टिंग मतलब नहीं होता है, क्योंकि क्लास कंटिन्यू एक थोड़ा दिन और 1 आवर। बढ़ा लें। हाँ एक दिन और बढ़ा लें, क्लास आई 3 दिन करते थे वीक में, हाँ अगर बाकी लोग कन्वीनियंट है तो। हाँ If you say। एवरीबॉडी। वो ऐसा करे, या तो फिर इसका थोड़ा समय बढ़ा दे, जो भी करना है। नहीं, मैं क्या है, एक दिन में हम ज्यादा श्लोक लेंगे तो वो नहीं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा ज्यादा नहीं सीखेंगे तो नहीं, वो इसका ज्यादा समय बढ़ाएंगे निशान। तो फिर वो दूसरी क्लास मेरी वो हो जाती। लिमिटेड सीखेंगे तो समझ 1 में आवर आएगा। तो एक दिन में तो 4 4 श्लोक 5 5 श्लोक करने का मतलब नहीं है, 2 2 श्लोक बहुत है एक दिन में, इसलिए। तो फिर हम हाँ, मंडे। संडे फ्री लगता है तो हम संडे को भी कर सकते हैं, नो इशू इन दैट ऑल्सो। तो एक ओके। काम करते हैं, उसका हम ग्रुप पे डिस्कशन कर लेते हैं, तो हाँ सब जी। लोग उस अकॉर्डिंग बता देना। नहीं लगता है तो फिर इस क्लास को थोड़ा थोड़ा ज्यादा लेके 2 2 की जगह 3 3 श्लोक कर लेंगे, ऐसा भी हाँ, सॉल्यूशन में कर सकते हैं, व्हाटएवर यू गाइस। और नहीं तो सैटरडे, सैटरडे आपको सूट होता है सर? हाँ, सैटरडे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सैटरडे हम सबको सूटेबल है, हम लोग ने डिस्कस किया अभी। हाँ, तो तो मंडे ऑल फ्राइडे ऑफ। एंड सैटरडे ऐसा। हाँ हाँ, ओके, कर सकते हैं ऐसा। कि एक दिन का गैप रखना है। नहीं, आप लोग बता दो फिर, मंडे थर्सडे एंड सैटरडे ऐसा कर सकते हैं। थर्सडे मीना जी को वेडनेसडे प्रॉब्लम कर लो, है। मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे, हाँ, Monday, Wednesday and Saturday is fine. है ना? वेडनेसडे वी हैव क्लास मीना जी। Oh, Wednesday we have a class, but can you do it earlier on Wednesday? नहीं, 7 बजे से पहले थोड़ा मेरा मुश्किल होगा, बिफोर 7:59 करना, जस्ट 2 सेकेंड। नहीं नहीं, Because